सो गुड मॉर्निंग अगेन। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ टेंस हमारा टॉपिक चला हुआ है। सो फंक्शन ऑफ टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे वर्क किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, ये सारी चीजें आती हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस मोड हमने जाना, और खास करके हमने जो अभी हाल ही में पढ़ा था वो आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जाना था, जहाँ पे आईएनजी नहीं लगता है, उनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लेते हैं। वैसे अगर टेम्परेरी बेस पे देखा जाए उनका प्रयोग किया भी जा सकता है। उनका प्रयोग प्रेजेंट जो भी हमने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब करा था उनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी एक्शन होगा, नॉट अ परमानेंट। बस प्लीज थोड़ा ध्यान देना है। ग्रामरियन बहुत सारे पुस्तक में आप देखेंगे कि उन्होंने दिया है कि हाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो उससे हमें कोई नहीं लेना देना। हमें तो ये देखना है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन करता है, वहाँ जिस लेवल के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। विच इज प्रेजेंट। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? लिखो आई दिस टेंस indicates the action. This tense indicates the action has completed या फिर finished in present और कार्य को पूरा बोलेगा, बल्कि हम करेंगे एक्शन तो ये होगा हैज बीन फिनिश्ड। ये चीज है हैज बीन फिनिश्ड इन प्रेजेंट। कार्य का जो एक्शन है उसका पूरा हो लेना प्रेजेंट, यानी अभी भी उसका बाकी है। जैसे मैंने बोला मैं पत्र लिख चुका हूँ, या फिर मैं कहूँगा अगर खाना खा चुकी है, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट इन प्रेजेंट, लेकिन कार्य को पूरा हो लेगा। उन्होंने पत्र लिख लिया, खाना भी खा चुकी है, लेकिन अभी भी अंश बाकी है, तो आई एम जस्ट यूजिंग हियर प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपकी डेफिनेशन। इसके अलावा इसका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, विशेष ध्यान देंगे। इसमें वर्ड होगा दोस्तों जैसे जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट ऑलरेडी, या फिर येट, या फिर सो फार, या फिर रिसेंटली, या फिर लेटली। कुछ वर्ड मैंने लिखे दोस्तों, विशेष ध्यान करेंगे। जस्ट अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, येट एंड सो फार अब तक। थोड़ा ध्यान करेंगे जहां पर येट एंड सो फार आ जाता है, ये स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। येट एंड सो फार का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होगा। अब तक हिंदी मीनिंग होता है यदि सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे मैंने बोला मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, तो अब नहीं खाया, तो इन दैट केस अगर मैं नहीं का प्रयोग कर रहा हूँ तो वहां पर मुझे अब तक के लिए यूजेस करूंगा, लेकिन वहां पर मुझे नोट का प्रयोग जरूर करना होगा। यानी येट एंड सो फार के साथ नोट आएगा कंपलसरी, विशेष ध्यान देंगे। एक और वर्ड होता है STILL, इसका मीनिंग भी अब तक ही होता है, लेकिन ये होगा पॉजिटिव में। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम स्टिल करेंगे अब तक, नेगेटिव है तो येट एंड सो फार कर देंगे। थोड़ा सा डिफरेंस स्लाइटली लिखो।
कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट लिखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थर्ड प्लस वुड। छोटा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों, यहाँ पर दो लेवल के क्वेश्चन करते हैं। एक तो जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको करा था उस पर भी क्वेश्चन किया जाता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, परफेक्ट करने से वर्ब की थर्ड फॉर्म। So look at this, विशेष ध्यान देंगे यदि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो जो एडवर्ब होगा स्पेशली जस्ट एंड ऑलरेडी, याद रखना उसका प्रयोग हैज हैव के बाद और मेन वर्ब से पहले। एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन देता है, यहीं पे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो विशेष ध्यान करेंगे इनके बाद होगा जो मेन वर्ब है उससे पहले। एग्जाम्पल क्या करेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका प्रयोग कर देगा, जबकि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा फिर इनका प्रयोग होगा, ये विशेष ध्यान देना। तो मैं एक लॉन्ग सेंटेंस लिख रहा हूँ, सही करना है। she already has had her lunch. Look at the sentence. दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अब मुझे इसमें एरर बनता है। Look at the sentence. तो ये सेंटेंस जो है आपका गलत हो गया यहाँ से यहाँ। हमने देखा पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने देखा पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग कर दिया और हेल्पिंग वर्ब बाद में दिया, मेन वर्ब बाद में दिया, तो रॉन्ग है सेंटेंस। यदि सेंटेंस को करेक्शन की बात करें तो हम करेंगे शी के अकॉर्डिंग हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हैज होता है, प्लूरल होता है, हैव होता है। शी हैज ऑलरेडी had her lunch lunch. Look at the sentence. अब सेंटेंस आपका सही है, ये गलत था, ये सही है। यहाँ पे पहले एडवर्ब दे दिया था, लेकिन एडवर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होना चाहिए। एक और घटना घटी यहाँ पर हेड, आपने देखा सर हैज भी आ गया, हेड भी आ गया, ये कैसे हुआ दोस्तों? ये मेन वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। मैंने भी बताया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैव खाने पीने के लेने के लिए, इसके स्थान पर हम ईटन का भी प्रयोग कर सकते थे और इसके स्थान पर हम टेकन का भी प्रयोग कर सकते थे खाने पीने लेने के लिए। जैसे हैव होता है ना, हैव HAVE हैव, खाना पीना लेना है ना, हैव, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड। तो ये मेन वर्ब है, कंफ्यूज नहीं होना कि हैज भी आ गया, हेड भी आ गया और हेड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेन वर्ब का काम है ना, विशेष ध्यान करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखिएगा। दे हैव completed their work yet. Look at the sentence. इसमें एरर बता रहा है, हमने भी एक बात बताई थी आपको, जहां पर yet आ जाए तो वहां पर नॉट होना जरूरी है, इसमें एरर है, हमें पता चल गया यहाँ प्रॉब्लम है। तो ठीक कैसा होना चाहिए था, they have not। दोस्तों नोट आएगा, नोट पड़ेगा कब, जब yet या so far आएगा तब, विशेष ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ तक समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है, विशेष ध्यान करेंगे। याद रखना हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है नॉट रिच। आगे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, एक लाइन छोड़कर, इसमें और भी चीजें हैं लेकिन साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं आगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हेडिंग था। लिखो आईडी, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखेंगे। लिखो this tense indicates the action in progressive mode including with time। देखिएगा दोस्तों, कार्य का जारी रहना प्लस समय, इंक्लूडिंग विद टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय जरूर आएगा इसमें, यदि समय नहीं आएगा तो फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कार्य का जारी रहना, यहाँ पे भी कार्य का जारी रहना, लेकिन उसके साथ समय, बस ये स्लाइटली डिफरेंसेस है। तो समय की जब हम बात करते हैं तो समय के लिए दो वर्ड आते हैं यहाँ पर, एक वर्ड आता है सिंस और एक वर्ड आता है फॉर। वैसे देखा जाए तो एक प्योर प्रीपोजिशन है, दोनों भी दोनों, और सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होगा सबको पता है, द पॉइंट ऑफ टाइम और द पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों ये दो चीज विशेष ध्यान देना। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, दैट इज स्लाइटली डिफरेंस। विशेष ध्यान देना, निश्चित अनिश्चित, विशेष कर निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित के लिए क्या करें, अनिश्चित के लिए क्या करें, हम यहाँ तक भी आज तक भी हमें कंफ्यूजन है। देखिएगा जब कोई डेट आता है, अगर कैलेंडर की बात करें, जब कोई डेट आता है, जब कोई डेज आता है, जब कोई ओकेजन आता है, जब कोई पार्ट्स ऑफ द डे, जब डे के किसी हिस्से की बात करते हैं तब भी हम सिंस करें। जब क्लॉक वैल्यू को दर्शाया जाता है तब भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आपने बोला सर संडे से, संडे मंडे, मैंने डेट बोला 11 मार्च, या फिर मैं कोई ओकेजन बोलूं, मैं बोलूं होली, दिवाली, या फिर कोई बर्थडे मैं बोल दूं, या फिर मैं पार्ट्स ऑफ द डे मैं बोल दूं मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर मैं क्लॉक कर दूं, मैं बोलूं 7 o'clock। तो बेसिकली जो निश्चित समय होता है वहां के लिए हमने हमेशा सिंस का प्रयोग किया। लास्ट के लिए भी बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ ग्रामरियन लास्ट के लिए कहते हैं फॉर लगाओ, कुछ कहते हैं सिंस लगाओ, लेकिन जब एग्जाम में देखा जाता है तो लास्ट के लिए भी अक्सर सिंस को ही प्रायोरिटी मिलती है। पिछली रात, लास्ट नाइट, तो सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा। फॉर की अगर बात करें अनिश्चित समय, अनिश्चित, आपने बोला 15 दिन से, एक लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 15 डेज, कई सालों से, तो कहने की बात है फॉर लगेगा अनिश्चित में, सिंस लगेगा निश्चित में, एक कहानी को। दोस्तों कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लुक एट द कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस बी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, हम विशेष ध्यान करेंगे, जैसे शी
has been working here dash 5 years, 5 साल से। अब 5 साल अगर मैं बोलता 2015 अगर लिख के देता तो निश्चित होता 5 साल या निश्चित, तो यहां पर आप लगाएंगे 4। कम ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल, I have been teaching, मैं पढ़ा रहा हूँ डैश MORNING, जो पार्ट ऑफ द डे होगा खास करके वहां पर भी आप निश्चित होगा सिंस होगा, तो सिंस मॉर्निंग। या फिर मैंने बोला मैंने बचपन से यहाँ रह रहा है, बचपन जब उसका जन्म हुआ था तो एक निश्चित समय होगा, तो बेसिकली जहाँ निश्चित होगा सिंस लग जाएगा, निश्चित होगा 4 लग जाएगा। बहुत आसान, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक एरर सिंस 4 के लेवल का आता है, ओनली एक एरर, वो सिंस के देगा 4 दे देगा, 4 के जगह सिंस दे देगा, ध्यान रखेंगे एक एरर फर्स्ट लेवल। दोस्तों इसमें एक चीज और है, हेडिंग डालेंगे हाउ लॉन्ग, इसको एक बॉक्स में बना हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग वर्ड का विशेष ध्यान देंगे। हाउ लॉन्ग के 2 मीनिंग होता है, हाउ लॉन्ग का एक मीनिंग होता है ऊंचाई के लिए और हाउ लॉन्ग का एक मीनिंग होता है समय के लिए। तो याद रखना हाउ लॉन्ग, यहाँ पर हम टाइम की बात करेंगे, टाइम। तो दोस्तों यदि हाउ लॉन्ग का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आए तो समझ जाना हम इसमें टाइम इंक्लूडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब आप जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आपने क्वेश्चन किया, सपोज मेरे से किया, सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स आपने आज भी मानकर है पढ़ा अभी आज भी रहा हूँ, वर्क कार्य का जारी रहना प्लस समय, वही तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो वहां पर आप हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। और अगर कार्य का जारी रहना प्लस समय होता है तो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि हाउ लॉन्ग जब आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा, नहीं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। एग्जाम्पल क्या करता है, हाउ लॉन्ग का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करा देगा, जबकि हाउ लॉन्ग का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होना चाहिए, ये आपको माइंड में रखना है। मैं कॉन्सेप्ट लिखना चाहूंगा, देखेंगे दोस्तों, हाउ लॉन्ग प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ओडर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो एरर है। मैं रॉन्ग सेंटेंस लिखना चाहूंगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग, how long are you sitting here? दोस्तों ये गलत हो गया, तो इसको अगर सही करने की बात होती तो देखिए तो कहाँ गलत हुआ, यहाँ से यहाँ तक कोई अंडरलाइन कर दिया। विशेष ध्यान देंगे हाउ लॉन्ग आप देख रहे हो तो हाउ लॉन्ग के साथ क्या आना चाहिए था, हाउ लॉन्ग के साथ आना चाहिए था हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। हैव यू बीन राइट एक्सप्रेशन है, आर यू सी सॉरी हैव यू बीन और SIWB ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि हाउ लॉन्ग के साथ हैज हैव बीन लगेगा, नहीं इज एंड आर। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, दिस इज हम देंगे हाउ लॉन्ग। अब सवाल था क्यों, क्योंकि देखिएगा 2 ही तरीके होते हैं, या तो हम किसी को से क्वेश्चन करते हैं या फिर हम नॉर्मली कोई अपना स्टेटमेंट कहते हैं। मैं कोई स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर यू, लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूँ कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब एक ने मेरे से क्वेश्चन कर लिया, सर आप कब से इंतजार कर रहे हो, तो कर तो रहा हूँ ना, समय भी आ रहा है, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। इज इट क्लियर नाउ? तो हाउ लॉन्ग के साथ हैज हैव बीन आएगा, नहीं कि इज एम आर में आईएनजी। बस ये बात आप अपने लगभग हमारा ये टॉपिक है प्रेजेंट वाला, ये फिनिश। इसमें छोटी सी बात
दोस्तों जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होता है, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो नहीं लगता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया गया था तो उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया था हमने, लेकिन यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उन्हीं वर्ब में आईएनजी फिर से दे दिया जाए तो उनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। ये थोड़ा ध्यान करेंगे कैसे। एक लंबे समय से मैं आपको जान रहा हूं, कहने का तरीका बिल्कुल गलत है। इसको अगर ठीक किया जाए तो ठीक होगा, आई हैव KNOWN known, I have known you for a long time. Look at this question. This is the right expression. क्योंकि नो में आईएनजी नहीं पड़ेगा तो इस एम आर में तो नहीं पड़ता है। इस एम आर में अगर नो में पड़ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लेते हैं, लेकिन यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उन्हीं वर्ब में दोबारा से आईएनजी आएगा तो उनका राइट जो एक्सप्रेशन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उनको उठा के हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। यानी हैज हैव तो लगेगा ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी आईएनजी। ये था कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।